पहले आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें ऐसा क्या था और अब इमरान खान के लिए इमरान खान के घर के बाहर आ गए हैं, पीटीआई में ऐसा क्या नज़र आया? जरदारी साहब से यही क्वेश्चन है, जरदारी साहब से यही क्वेश्चन है। बात ये है कि ये मेरे भाई हैं, ये हंस रहे हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। ये बात ये है कि अल्लाह इनको हदायत दे। बात ये है आप लोगों को, आप सब लोग पाकिस्तानी हैं, आप सब लोगों की जो दिल की बात है मीडिया पे करें। हाँ, तो ये है कि आप खान साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं। साके जमहूरियत जो बनाया था मियां नवाज साहब ने और जरदारी साहब ने, उसके ऊपर जो इत्तेहाद हुआ था वो यही हुआ था कि जो जमहूरियत है उसको ओपन प्लेस देनी है। ये एक जहालत ज़्यादा लोगों का काम है, ठीक है, और अदारे ये काम कर रहे हैं। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली और ज़बान पाक में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो 30 सालों से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज वो ज़बान पाक में मौजूद है, इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है। ऐसा क्या हुआ, पीपल्स पार्टी से ऐसी क्या गलती हुई या पीपल्स पार्टी में इन्हें ऐसा क्या नज़र आया कि उसे छोड़कर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आज इमरान खान के घर के बाहर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से आए हैं आप? अभी मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से? हाँ, चेहरा उधर कर लें। लाहौर से हैं, तो पहले आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें ऐसा क्या था और अब इमरान खान के लिए इमरान खान के घर के बाहर आ गए हैं, पीटीआई में ऐसा क्या नज़र आया कि पीपल्स पार्टी को छोड़कर यहाँ आ गए आप? पहली बात तो ये है कि खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है। उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर ना ऐसे राउंड किए हैं, ऐसे गोल किए हैं कि नून लीग भी शिकस्त खा चुकी है और पीपल्स पार्टी भी शिकस्त खा चुकी है मुकम्मल तौर पे। जो सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जजेस हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसले किए हैं, सबसे पहले तो अदालतों को मैं सलाम पेश करता हूँ, बल्कि मेरे भाई भी सलाम पेश करे अदालतों को जिन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया। देखें, ये जो खान साहब के साथ वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक इज़्ज़त थी, जिस तरह उन्हें अदालत से निकाला गया, ये एक जहालत ज़्यादा लोगों का काम है, ठीक है, और अदारे ये काम कर रहे हैं। क्या अदारों में आला अफसरान जो तलीम याफ्ता नहीं है? उन्हें नहीं पता एक प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कैसे करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि मैं जरदारी साहब से क्वेश्चन करता हूँ कि जरदारी साहब से क्या आपका सवाल क्या है? जरदारी साहब से यही क्वेश्चन है कि जमहूरियत की जो बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो जमहूरियत का पहला स्टेप उठाया था, जो तारुफ करवाया था कि जो रैलियाँ हैं, जलसे हैं, जुलूस है, इलेक्शन कंपेन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी कंपेन आवाम में आके चलाई, गलियों में चलाई, बाज़ारों में चलाई। आयन भी उनके घर से ही निकला। तो जमहूरियत का जो था, मिसाके जमहूरियत जो बनाया था मियां नवाज साहब ने और जरदारी साहब ने, उसके ऊपर जो इत्तेहाद हुआ था वो यही हुआ था कि जो जमहूरियत है उसको ओपन प्लेस देनी है। उसी प्लेस के ऊपर खान साहब ने काम शुरू किया, तो इन 11 जमातों ने PDM का अलाइंस बना लिया, ठीक है। खान साहब को अपना जो पॉलिटिक्स का हक है, जो हक राय है, वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं जो मैसेज दे रहा हूँ वो यही है कि जरदारी साहब से क्वेश्चन करें, क्या खान साहब ने ये कोई गुनाह किया है कि जमहूरियत का जो कानून है, जमहूरियत का जो आइन है, उसके ऊपर जो है खान साहब ने क्या जुर्म किया, कोई गुनाह किया? इस बात का क्वेश्चन जरदारी साहब से। तो वजह क्या है, आपको पीटीआई में क्या नजर आया कि आप यहाँ आ गए? पीटीआई में क्या चीज़ नजर आई है कि पीपल्स पार्टी को छोड़कर आ गए? बात यह है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो न्यू जनरेशन के साथ है, न्यू स्टूडेंट्स के साथ है। बात यह है कि ये मेरे भाई हैं, ये हंस रहे हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। ये बात यह है कि अल्लाह इनको हदायत दे। बात यह है आप लोगों को, आप सब लोग पाकिस्तानी हैं, आप सब लोगों की जो दिल की बात है मीडिया पे करें। हाँ, तो ये है कि आप खान साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप खान साहब के लिए इधर आए हुए हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कामरान खान है, मैं सवात से हूँ। सवात से आए हैं? बिल्कुल जी। आज आए हैं? आज आए हैं जी, हाँ।
क्यों आए हैं? तो इमरान खान से जो है ना इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए, क्योंकि हमारा लीडर जो है ना उसने वो पकड़ा था और अभी इन्होंने जो है ना वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसी के हवाले से हम जो है ना ये सारे दोस्त हम जो है ना आए इधर। इमरान खान का कहना है, उनका है कि दोबारा उन्हें खदशा है कि दोबारा वो गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं खदशा नहीं, कोई खदशा नहीं है। जिस तरह देखे, जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया और फिर जो है ना लोगों ने जो रिएक्शन दिया, तो हम अब भी कह रहे आ जाओ गिरफ्तार करो, फिर भी हम जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कोई अवाम नहीं निकली, ये चुंगे के एक दो बंदे हैं जो उन्होंने किराए पे मंगवाए और ये सारी इमरान खान की प्लानिंग थी। बिल्कुल नहीं। अगर राना सनाउल्लाह ये कह रहे कि अवाम नहीं थी, तो फिर इन्होंने जो है ना इमरान खान को रिलीज़ क्यों कर दिया? क्योंकि अवाम निकले, अवाम ने मज़ाहमत की, अवाम ने जो है ना सब कुछ की, तो इन लोगों के ऊपर जो है ना प्रेशर आया, तो इसलिए इन्होंने जो है ना वो पहले सोच रहा था कि मतलब ये कोई डीजल होगा या कोई वली मेलू होगा तो हम इसको पकड़ेंगे और हम जो है ना वो रिएक्शन नहीं देगा। तो जिस तरह अवाम ने रिएक्शन दिया ना, तो मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि भाई आ जाए, पकड़े, और फिर इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना वो रिएक्शन दे रहे हैं। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन इस तरह है, इलेक्शन अगर होंगे या नहीं होंगे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना हमारी जो तहरीक है, इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब को हो रहे हैं। कल अदम करने की भी साजिशें जो है वो जारी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कल अदम होने देंगे? देखिए साजिश तो मतलब अभी जो है ना ये पीटीआई, तो आप सब लोगों को पता है कि एक जो है ना पॉपुलर पार्टी बन गई है पाकिस्तान की, बल्कि पूरी वर्ल्ड की ना, तो साजिशें तो होंगी। और इंशाल्लाह जो है ना हमारा लीडर जो है ना, बेसिकली हमारा लीडर जो है ना वो दलेर है, वो डरता नहीं है, उनको इन सब चीज़ों का पता है। तो हम अपनी लीडर के साथ है, इमरान खान के साथ है जी। हाँ, तो पीडीएम इन लोगों का इंशाल्लाह हम आएंगे, हमारा लीडर आएगा, और ये जो अभी जो पीडीएम में सारे जो डीजल है और ये सारे जितने भी जो है ना इकट्ठे हो गए, इन सारों ने, हमें तो पता है ये इन सारों ने जो है ना भागना है, कहीं नहीं लंदन भागना है, कहीं नहीं दुबई भागना है, और इंशाल्लाह हम इन लोगों को पकड़ेंगे। ये उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।